पुराने का अंदाज है। क्या है मोटा क्या है पतला, क्या है मोटा क्या है पतला, पेड़ है मोटा डाली है पतली, पेड़ है मोटा डाली है पतली, किताब है मोटा पन्ना है पतला, साड़ी है मोटी चादर है पतली, कुआ है मोटा सुई है पतली, सुन मेरे मुन्ना सुन मेरी मुन्ना, क्या है मोटा क्या है पतला। अब इसी में है कि जैसे बड़ा छोटा बताना है, हाँ। तो बड़ा छोटा बताना है तो उसमें हम लोग करेंगे कौने बड़ा है कौने है छोटा, बड़ा है कौने है छोटा, ऐसे बड़ी है बकरी है छोटी, तरबूज बड़ा है ककड़ी है छोटी, शेर बड़ा है चूहा है छोटा, बैटे बड़ी है गेंदे है छोटी, बड़ी है बाल्टी छोटा है लोटा। अब जैसे मान के चलिए कुछ गतिविधि ऐसा है जैसे बच्चे इसमें है हर गतिविधि जो भी गतिविधि हम आपको करवाएंगे ना उसका प्रतिफल देखिएगा कि बच्चों पर बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं बच्चों को कि साफ सफाई के बारे में बच्चे कैसे सीखेंगे, मतलब फिजिकली या प्रैक्टिकली दोनों सिखा रहे हैं एकदम कंप्लीटली। मैंने तो कहा है जो भी आते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चा चाहक का कार्यक्रम पूरा कंप्लीट करेगा उसका फ्यूचर ब्राइट है, बशर्ते वो लगा रहे, क्योंकि वह जिस फील्ड में भी जाएगा उसकी सफलता तय है और उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जिस फील्ड में काम करेगा। क्योंकि ये चाहक का जो कार्यक्रम है बच्चों का एक बेस तैयार करता है, और जब किसी भी काम का या किसी भी व्यक्ति का जब बेस कंप्लीट होता है ना तो वो काफी ऊंचाई तक जाता है। सही बात, बिल्कुल। अभी मैं आपको एक गतिविधि दिखा रहा हूँ कि बच्चे अपने काम को कैसे जानेंगे, काम का क्या बेनिफिट है। अभी हम लोग कर रहे हैं जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, क्या तुम खाना बनाते हो, खाने में हाँ पकाने में ना, खाने में हाँ पकाने में ना, ऐसे में कैसे चलेगा जी काम, ऐसे में कैसे चलेगा जी काम, क्या तुम कपड़ा गंदा करते हो, क्या तुम कपड़ा गंदा करते हो, क्या तुम कपड़ा साफ करते हो, गंदा में हाँ साफ करने में ना, ऐसे में कैसे चलेगा जी काम, ऐसे में कैसे चलेगा जी काम। अब इसमें है मतलब कुछ और कविताएं हैं जिसमें परिवार के बारे में भी लोग जानते हैं, परिवार से जुड़ना है। उसमें भी एक कहानी एक कविता है छोटी सी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए,
बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोर को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। और भी है कविताएं, जैसे इसमें देखिए हर गतिविधि। अब ये तो हो गई कि जैसे कुछ कुछ कविताएं हैं जो कविता में चला। हाँ। बहुत सारा जो कहानी होता था, तो कहानी में हम लोग क्या करते थे, हमने पर्सनली हाँ। कि कहानी का सारा स्क्रिप्ट का जो चित्र होता था ना, वो बोर्ड पे रहता था, बोर्ड पे पार रहता था। जैसे मान लो कहानी में बंदर है, कौवा है, किसान है, खेत है, लोमड़ी है, भालू है, वो सारा कहानी के साथ मैंने स्क्रीन पे वो दे दिया। और उसके बाद कहानी का वाचन होता था, मतलब कहानी करना शुरू किए। तो उसमें जैसे बोल रहा है कि भालू बोला कि तू किसान से, तो वहां दिखाने की ये भालू है। तो बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि यार ये भालू है। और वो किसान से बोल रहा है कि तुम जो खेत में फसल लगाओगे उसका आधा फसल हमको भी चाहिए। तो सारा चीज जो है डिस्प्ले हो रहा है, बच्चे तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उनको वो चीज जो है ना माइंड में सेट हो जाता था। कहानी सुनाया, स्क्रिप्ट पूरा देख लिया, फिर कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों से मैंने पूछा प्रश्न, सारे बच्चे एकदम प्रश्न आसानी से बता रहे हैं। तो ये उनका जो है मानसिक बैलेंस बढ़ रहा है, बच्चों का कैपेसिटी अंदर का जो ग्रो कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है कि मेमोरी अंदर स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है, स्ट्रांग बढ़ रहा है। और भी इसमें चीज है, जैसे ज्योमेट्रिकल चीज है, वो चीज मैंने इनको दिखाया है। फिर वर्ड्स का पहला अक्षर पढ़ना, लास्ट अक्षर पढ़ना, वो तमाम चीजें बच्चे अपने माध्यम से सीख रहे हैं। और चाहक के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे चाहक में टोटल मैंने 133 गतिविधियां करवाई है, और 133 गतिविधि जिन्होंने किया है, आप बच्चों के साउंड से आप अनुभव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि बच्चे जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। हाँ। हर कविता को अब वो सुना देंगे। आप किसी भी बच्चों को आप उठाइए, आप देखेंगे कि आप वो फ्रेंड है, कारण इतने अच्छे तरीके से यहाँ किया गया है। और इसमें बहुत सारा गतिविधि हुआ है, खेल वाला जो गतिविधि हुआ है, चलना, धीमा चलना, मुड़ के चलना, उछल के चलना, इन आउट, ये तमाम चीजें सारी गतिविधियां हुई है। और इसको मैंने बखूबी 10 अगस्त को जो है बच्चों में चाहक का लास्ट गतिविधि था, चलो उत्सव मनाएं। उसमें हमने बच्चों के लिए केक मंगवाया था, और कैसे हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, घर में किसी का जन्मदिन हो उसको कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका पूरा प्लानिंग करके बच्चों को बता के बच्चों के माध्यम से उसको हम लोग कटवाए थे, और हम लोग चाहक को समापन किए थे। देखिए, न डंटा, न डांटे और न ही किसी को मारे, सिर्फ अपना टैलेंट से बच्चों को मन में, दिमाग में कूट कूट कर भर दिए हैं। कहीं भी किसी भी बच्चा से पूछेगा वो लड़का बता देगा, किसी भी लड़का को। तो ये सर को टैलेंट है। ये सर हैं जो बिना स्मार्ट क्लास नहीं है, लेकिन सर हैं जो अपने टैलेंट से इस क्लासरूम को स्मार्ट क्लास से बेहतर बना दिए हैं जी। अभी देखिए, जैसे जहाँ पे स्मार्ट क्लास है वहां पे जाएगा तो हमें पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट क्लास नहीं है, फिर भी सर हैं जो सब बच्चा को स्मार्ट बना दिए हैं, सब बच्चा को स्मार्ट बना दिए हैं। स्मार्ट बताओ ना जी, ये है सर में टैलेंट। तो ऐसे सर को दिल से सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपको, जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं। सर समझ रहे हैं कि जितना भी बच्चा है सब गरीब मजदूर का बच्चा है, सरकारी स्कूल में किसी नेता, विधायक, मंत्री और डीएम का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो सर जानते हैं सभी को हालात, और सर बहुत बाखूबी सर बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ सर, आपने जो बात बोला कि यहाँ जो है मंत्री, विधायक या किसी भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे नहीं हैं। यहाँ जो भी बच्चे हमारे यहाँ हैं गांव के हैं, और उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बस खाना अच्छे ढंग से बच्चों को मिल रहा है, और इतने में बच्चे संतुष्ट हैं। बच्चों को मैं बार बार समझाता भी रहता हूँ इसके प्रति। लेकिन मैंने जब से विद्यालय को संभाला है, जब से पदस्थापना हमारी हुई है यहाँ, तब से मैं बच्चों के प्रति लगातार काम कर रहा हूँ, और बच्चे भी काफी हमसे प्रसन्नचित रहते हैं। मेरा विद्यालय में आना, क्लासरूम में एंट्री होना, इनके चेहरे का मुस्कान बन जाता है। और इससे बेहतर मैं क्या बताऊं। आइए एक गतिविधि आपको और दिखाते हैं कि बच्चे जो है काउंटिंग कैसे सीखते हैं। उसमें जो काफी अच्छा गतिविधि है, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया खुशी से गा,
चिड़िया चिड़िया गीत गा। 5 छोटी चिड़िया, 5 छोटी चिड़िया